जय शनिदेव। आइए सुनते हैं शनिदेव भगवान की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है कि प्रश्न पर नौ ग्रहों के में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परंपरानुसार भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी 9 ग्रह देवता उज्जैन नगरी पहुंचे। महल पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे उनका प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा बड़ा कह देने से उनके क्रोध व प्रकोप के भयानक हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं के स्वर्ण, रजत, जासा, अभ्रंग, लोहे 9 आसन बनवाए। धातुओं के अनुसार उन्होंने सभी को आसन को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले बैठा, सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है, वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को भूल सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को सबसे छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि हे राजन विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा कि सूर्य एवं राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि में 7.5 साल यानी 7.5 तक रह सकता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का मानना है कि अपने प्रकोप से पीड़ित मैंने किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाना पड़ा था और रावण को भी 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा था। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य गिरोह के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनि देवता बड़े क्रोध में के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से जीवन व्यतीत यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत ही कीमत के थे। अश्वपाल ने जब वापस आकर घोड़ों की कीमत बहुत कीमती थे, अश्वपाल ने जब वापस आकर घोड़ों के संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर घोड़े, शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस पर घोड़े पर सवार हुए तो उस घोड़े को बिजली की गति की तरह दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया, फिर उस राजा को वहीं गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल जंगल भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा को भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर उसने एक चरवाहे मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को
अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने अब उसी रास्ता पूछकर उस जंगल से बाहर निकलकर पास ही के एक नगर में जा पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वे उज्जैन नगरी में से आए हैं। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत सारा भाग्यवान समझा और खुद खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा से अकेला और कोई भी नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इसके परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इसी पर राजा ने क्रोधित होकर चारों चोरी का इल्जाम और अपराध राजा विक्रमादित्य पर लगा दिया और उसके हाथ पांव कटवाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कट गए और उसे नगर की सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसने उसे कोल्हू का बैल पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इसी तरह से तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने वाली थी। वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक दिन मेघमल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में बताया। राजकुमारी उसे मेघमल्हार से बहुत ही मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह क्यों करने जा रही है? वह उस अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर में राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप तो देख ही लिया है। तो राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को भी न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को मेरा व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पैर देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्यचकितता में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा आया और तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यचकित घटना घटी।
सबके देखते ही देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपने बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी जा पहुंचे। नगरवासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवताओं में श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत और उनकी व्रत कथा सुना करें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करना और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और शनिदेव की अनुकंपा सब पर बनी रहे और सभी लोगों पर को उनकी पूजा और व्रत सुनने में आनंद आने लगा। तो ये थी शनिदेव की व्रत कथा। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय शनिदेव।